अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 इंग्लिश का। हमारे पास नॉवल चल रहा है एंड द नॉवल नेम इज़ प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर की या इस नॉवल की जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको इसके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की डिस्क्रिप्शन बताई थी, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। टोटल मैंने बताया था कि इसके अंदर कितने चैप्टर्स मौजूद हैं। 22 चैप्टर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर्स स्टार्टिंग के वो पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारे पास अ मैरी इवनिंग विद अ डिस्टेंट रिलेटिव, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमने जहाँ पर एंड किया था वहाँ पर जोहैन जो है वो आता है उस होटल के अंदर जहाँ पे रुडोल्फ रज़नडाइल ठहरा हुआ है अपनी महबूबा से मिलने के लिए। और जब वो आकर रुडोल्फ रज़नडाइल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये बादशाह की तरह दिखने वाला शख्स कौन है, और वो उसको देख के काफ़ी हैरान होता है। और जब तक वो उस घर से चला नहीं जाता उसकी आइज़ जो है वो रुडोल्फ रज़नडाइल को ही फॉलो कर रही होती हैं। ये देख कर रुडोल्फ रज़नडाइल काफ़ी हैरान होता है, लेकिन अभी उसको कुछ भी नहीं पता। खैर, ये सब कुछ ख़त्म होता है और वो अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। नेक्स्ट डे, अगली मॉर्निंग सुबह वो बैठा हुआ है नाश्ता करने के लिए। एंड देन ही केम टू सी मी व्हाइल आई वाज ब्रेकफास्टिंग एंड टोल्ड मी दैट अ सिस्टर ऑफ हिज हु हैड मैरिड टू अ वेल नोन tradesman and lived in the capital and invited him to occupy a room in her house, and he had gladly accepted, but now found that his duty would not permit to absence. He begged therefore that sit. अगली मॉर्निंग को जब वो नाश्ता कर रहा होता है रुडोल्फ रज़नडाइल, तो जोहान जो है वो फिर से वापसी आता है। जोहान जब वापसी आता है तो आकर उसको बताता है कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन जो कि एक वेल ट्रेड एक बिजनेसमैन से उसकी शादी हुई है और वो कैपिटल यानी कि स्ट्राल्सू के अंदर रहती है, उसके घर में एक कमरा खाली है। उसने मुझे भी वहाँ पर बुलाया है और उसको मुझे कहा है कि आप वहाँ आकर रह सकते हो, और मैंने उसकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर ली थी। लेकिन मेरी यहाँ पर शूटिंग लॉज के अंदर इतनी सारी ड्यूटीज़ हैं कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। तो मैं तुम्हें इस चीज़ की ऑफ़र करता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मेरी जगह तुम जाकर मेरी बहन के घर पर रुक सकते हो। तो वो कहता है आई वुड टेक हिज प्लेस, तुम मेरी जगह ले सकते हो। I accepted of his offer without a moment of hesitation and went off to the telegraph to his sister while I pack up and prepared to take the next train. मैं जैसे ही मैं उसकी इस ऑफ़र को फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। रुडोल्फ रज़नडाइल उसकी ऑफ़र को, जोहान की ऑफ़र को फ़ौरन से एक्सेप्ट करता है बग़ैर हिचकिचाए। तो जोहान चला जाता है अपनी बहन को टेलीग्राफ लिखने, एक ख़त लिखने के यहाँ पर इस तरीके से मैं एक बंदा तुम्हारे घर पर भेज रहा हूँ। और रुडोल्फ रज़नडाइल अपना बैग पैक करता है और वो अगली ट्रेन का इंतज़ार में बैठ जाता है। आई डिसाइडेड, अब रुडोल्फ रज़नडाइल क्या डिसाइड करता है, आई डिसाइडेड टू सेंड माई लगेज डायरेक्ट to the address and which Johann has given me and take my walk follow to Stralsund myself। और वो ये सोचता है कि मैं अपना सामान जो है, जो एड्रेस मुझे जोहान ने दिया है, मैं उस पर भेज दूंगा, और अगली मॉर्निंग जिस दिन कोरोनेशन सेरेमनी होगी मैं खुद उससे एक दिन पहले बाय वॉक जो है चलकर स्ट्राल्सू जाऊंगा। अब उसमें इसका क्या प्लान है वो आगे हमें पता चलेगा। पहले के लोग ये हुआ करते थे कि बाय वॉक वो अच्छा खासा सफ़र कर लिया करते थे, आजकल के लोगों की तरह वो नहीं थे। तो आगे चलते हैं। I took an early lunch. I set out to climb the hill and led to the castle of Zenda and then to the forest of Zenda. Half of our leisure walking brought me to the castle. It has been a fortress in old days and ancient kept was in गुड प्रिजर्वेशन। अच्छा, वो अपना ये माइंड बना लेता है रुडोल्फ रज़नडाइल कि मैं जाऊंगा डायरेक्ट, अपना सामान वो भेज देता है कहाँ पर, स्ट्राल्सू में, जहाँ पर उसकी सिस्टर रहती है, किसकी, जोहान की। और ये माइंड बना लेता है कि मैं जाऊंगा कहाँ पर, शूटिंग लॉज में बादशाह से मिलने। हो सकता है कि मुझे बादशाह से मिलने का कोई चांस मिल जाए। तो ये सुबह से सुबह उठता है, जल्दी अपना जो है वो खाना खाता है और पहाड़ी चढ़ना शुरू हो जाता है जहाँ पर शूटिंग लॉज है। थोड़ी देर यहाँ पर
चलता है। आधे घंटे के सफ़र बाय वॉक करने के बाद ये पहुंच जाता है कैसल के पास, फोर्ट्रेस यानी महल के पास पहुंचता है, जो कि काफ़ी कदीम था लेकिन उसको काफ़ी अच्छी हालत में रखा गया था। बिहाइंड द स्टूड, उस कैसल के पीछे, पुराने कैसल के पीछे, ओरिजिनल कैसल बिहाइंड द अगेन द सेपरेटेड from a deep and broad moat which ran all round the water building was a handsome modern chateau erected by a farming country residents। अच्छा, थोड़ा वो आगे जाता है तो वो देखता है कि उस महल के पीछे, उस कैसल के पीछे एक और आलीशान एक कैसल बना हुआ है, एक जो है महल बना हुआ है, और उन दोनों के बीच में एक बहुत गहरी खंदक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो वो जो है चलते चलते आगे जाता है और वो उस जो है हमारे पास कैसल है उसको देखते हुए जा रहा है और सोचता हुआ जा रहा है। द ओल्ड एंड द, अच्छा वो जब वो उस कैसल को देखता है, दूर से देख रहा है और उसके बारे में आपको बता रहा है। तो क्या बताता है, द ओल्ड एंड द न्यू पोर्शन वर कनेक्टेड बाय अ ड्रॉब्रिज एंड द इनडायरेक्टेड मॉडर्न एक्सेस फ्रॉम only the passage between the old building and the outer world and leading to the modern chateau there was a broad and handsome avenue। it was an ideal residence। वो देखता हुआ जा रहा है कि ओल्ड कैसल और उसके पीछे जो ओरिजिनल न्यू कैसल है, उन दोनों को एक ड्रॉब्रिज ने, एक तख्ते के ब्रिज ने एक दूसरे को जोड़ा हुआ है, जो रात होते ही वो तख्ता उठा लिया जाता है। और वो देखता है कि जो कैसल, अच्छा कैसल को देखते हुए जा रहा है और जाते जाते ये मंजर हमें बताते हुए जा रहा है कि वो जो पुरानी बिल्डिंग है उसके ज़रिए निकलने का रास्ता जो है वो पुराना सा है, और बेसिकली जो शैट्यू है, शैट्यू जो है हमारे पास यहाँ पर बताया जा रहा है मॉडर्न कैसल का, और उससे एक ब्रॉडवे रोड निकल रही है और एक रहने के लिए वो बहुत एक अच्छी जगह है। आई वेंट ऑन माई वे ग्लैड दैट पुअर ब्लैक माइकल थॉट could not have a throne and the princess glad at least go to the fine residence of any prince in Europe। तो वो जाते हुए ये सोच रहा होता है कि ब्लैक माइकल के पास चलो, बादशाहत मौजूद नहीं है, कोई तख्त मौजूद नहीं है, ना उसकी प्रिंसेस फ्लाविया से शादी हो रही है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास एक खूबसूरत सी रेजिडेंसी है, इतना बड़ा उसके पास महल तो मौजूद है। Soon I entered in the forest, walk for an hour I more in the cool sober shade। काफ़ी जो है वो सफ़र करने के बाद ये फॉरेस्ट में दाखिल हो जाता है और काफ़ी चलते चलते ये थक भी जाता है, और चलते चलते ही ये एक जो है दरख्त के नीचे, उसकी शाख के नीचे एक तना, एक पेड़ गिरा हुआ होता है और उसके साथ ये आकर लेट जाता है। I felt tree trunk proposed my back against it and stretching my legs out and when the cigar was finished। अच्छा, जब वहाँ पर एक जो है एक पेड़ है, पेड़ गिरा हुआ है उसके, जहाँ पर उसके साथ अपनी पुश्त लगाकर लेटता है शेड के नीचे ताकि ये आराम कर सके, और अपने पाँव को फैलाता है, अपना सिगार निकालता है, सिगार निकालकर पीना शुरू कर देता है। और जब इसका सिगार ख़त्म होता है, आई वेंट ऑफ इनटू द मोस्ट डिलाइटफुल स्लीप, और एक गहरी प्यारी सी नींद के अंदर चला जाता है। और ख्वाब क्या देखता है, आई हैड फॉलन ड्रीमिंग एट दैट I was married to a princess Flavia and dwelt in the castle of Zenda when I heard someone exclaim rough tone। अचानक ये ख्वाब देख ही रहा होता है, और क्या ख्वाब देखता है कि उसकी प्रिंसेस फ्लाविया से शादी हो चुकी है और वो कैसल ऑफ जेंडा के अंदर मौजूद है, वहाँ रहता है। ये ख्वाब देख ही रहा होता है, सुहाना ख्वाब देख रहा होता है कि अचानक उसको आवाज़ आती है, रफ टोन में कोई कह रहा है, शेव्ड हिम ही विल बी द किंग। अगर हम इसकी शेव कर दें तो ये बिल्कुल बादशाह की तरह लगेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि रुडोल्फ रज़नडेल की अगर शेव कर दी जाए तो ये बादशाह की तरह लगेगा। आई ओपन माई आइज एंड फाउंड टू मैन रिगार्डिंग विद द मच क्यूरियोसिटी विद बोथ वर शूटिंग कॉस्ट्यूम एंड कैरेज गन। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ दो आदमी मुझे देख रहे हैं, बहुत ही अजीब निगाहों से मुझे देख रहे हैं। दोनों ने शूटिंग कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, दोनों के हाथ में गन्स हैं। आई सेट डाउन एज एन ओल्ड सोल्जर एंड द फॉर एंड अदर वाज अ जेंटलमैन। वो आंखें खोलता है, देखता है एक ओल्ड सोल्जर है और दूसरा एक जेंटल जवान आदमी है। आई रेन स्लोली टू माई फीट्स, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पर खड़ा होता हूँ।
ही इज हाइट टू। अच्छा, वो फिर सामने वाले बोलते हैं अरे इसकी तो हाइट भी बादशाह की तरह मिलती है। हर्ड एल्डर मर्मर्ड एज ही सर्वाइव्ड माई 6 feet and 2 inches स्टैचू, देन व्हेन ही एड्रेस्ड मी मे आई आस्क योर नेम। तो वो कहता है अलग इसकी तो हाइट भी बादशाह की तरह, आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मैं उनसे पूछता हूँ मे आई आस्क योर नेम, तो वो कहता है द यंग मैन स्पॉटेड फॉरवर्ड विद अ प्लेजेंट स्माइल। वो सामने उसके शख्स खड़ा हुआ स्माइल देता है। दिस सेड ही इज कर्नल सैप्ट एंड आई कॉल्ड फ्रिट्ज वॉन टैलेनम। अच्छा, यहाँ पर हमारे नावल के अंदर दो और कैरेक्टर्स की जो है इंट्रोडक्शन होती है। पहला है कर्नल सैप्ट और दूसरा है फ्रिट्ज वॉन टैलेनम। ये दोनों जो हैं ये असल बादशाह के रुडोल्फ एल्सबर्ग 5 के बहुत ख़ास खादिम ख़ास हैं जो उसके साथ हर वक्त रहते हैं और उसके तमाम काम देख रहे होते हैं। तो वो बताता है कि ये जो यंग मैन है वो कहता है ये कर्नल सेप्ट हैं और मैं फ्रिट्ज वॉन टैलेनम हूँ। वी बोथ आर इन द सर्विस ऑफ किंग ऑफ रूरिटानिया। हम किंग ऑफ रूरिटानिया की सर्विस के अंदर मौजूद हैं। आई एम, अच्छा अब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहता है आई एम रुडोल्फ रजनडाइल, आई एम अ ट्रैवलर फ्रॉम इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मेरा नाम रुडोल्फ रजनडाइल है। बाय हेवन ही क्राइड यू आर द बर्लिस्टन। तो कर्नल सैप्ट चिल्लाता है और कहता है अरे तुम बर्लिस्टन से हो। माय ब्रदर इज नाउ लॉर्ड बर्लिस्टन सेड आई। हाँ बोलते हैं हाँ मैं बर्लिस्टन फैमिली से हूँ और मेरा भाई लॉर्ड बर्लिस्टन इस टाइम हमारी फैमिली का हेड है। तो बेसिकली कर्नल सैप्ट को भी सारी जेम्स लॉर्ड बर्लिस्टन की कहानी पता है जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताई थी कि किस तरीके से लेडी एमिली से रुडोल्फ एल्सबर्ग 2 का जो अफेयर चला था वो सबको पता है, तो इनको भी वो पता है। एंड एट दिस मॉर्निंग रिंगिंग वॉइस साउंडेड फ्रॉम द वुडन बिहाइंड अस। अचानक से पीछे से एक आवाज आती है और आवाज क्या आती है, फ्रिट्ज फ्रिट्ज वेयर आर यू। पीछे से एक आवाज आ रही है, फ्रिट्ज को बुला रहा है कोई शख्स। दूसरा शख्स कौन है, फ्रिट्ज वॉन टैलेनम बुला रहा है। टैलेनम स्टार्टेड एंड सेड हैस्टली, और उसको पीछे से आवाज दी जा रही है फ्रिट्ज वॉन टैलेनम को, और फ्रिट्ज कहता है इट्स द किंग। यहाँ पर रुडोल्फ एल्सबर्ग 5 की एंट्री होती है। द यंग मैन जंप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री, stood beside us, and I looked on him. I uttered astonished cry, and he seen me, drew back in a sudden word. दोनों जो अचानक से पेड़ के पीछे से छलांग मारकर एक यंग आदमी सामने आता है, एंड ही इज रुडोल्फ एल्सबर्ग 5, और ये ही हमारा बादशाह है इस पूरे रूरिटानिया का। जब वो आता है और आकर सामने खड़ा होता है तो वो मुझे देखता है और काफ़ी हैरानी होती है उसे, और जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं भी काफ़ी हैरान हो जाता हूँ। रुडोल्फ रजनडाइल ये कहता है क्योंकि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। द किंग ऑफ रूरिटानिया माइट हैव बीन रुडोल्फ रजनडाइल एंड आई द किंग, आई द रुडोल्फ द किंग। तो वो ये कह रहा होता है कि ये इस टाइम रुडोल्फ रजनडाइल लग रहा है और मैं जो कि रुडोल्फ रजनडाइल हूँ मैं किंग लग रहा हूँ रूरिटानिया का। There I bared my head again and bowed respectfully. The king found his voice and asked बेलवेंटली। अच्छा, होता ये है कि अचानक से उसको याद आता है ये तो बादशाह है, तो वहाँ पर ये रिवाज है कि बादशाह के आगे झुका जाता है। बादशाह के आगे जैसे झुकता है, रिस्पेक्ट करता है, तो बादशाह की भी आवाज़ में जान आती। शुक्र है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी अपने जैसे किसी शख्स को देख लें तो हम भी हैरान हो जाएंगे, तो बादशाह भी हैरान होता है, उसकी आवाज़ वापसी आती है। तो वह कहता है कर्नल फ्रिट्ज हु इज़ दिस जेंटलमैन, कौन है ये आदमी। तो वह कहता है कि उसको फिर कर्नल सैप्ट पूरी कहानी बताता है। ये बर्लिस्टन फैमिली से हैं और इनके भी फैमिली के अंदर एक ना एक शख्स के कभी ना कभी एल्सबर्ग कैरेक्टर्स निकल आते हैं और ये हम आपके जो है दूर के रिश्तेदार हैं। तो वो कहता है बादशाह वेल मेट कज़न ही क्राइड, वो चिल्ला कर बोलता है अरे कज़न तुम तो मेरे कज़न हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेयर आर यू ट्रैवलिंग टू, उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कह रहा है टू द स्ट्रैल टू सायर टू द कोरोनेशन सेरेमनी। तो वो कहता है मैं भी कोरोनेशन सेरेमनी आपकी देखने जा रहा हूँ। तो वो कहता है कम देन कज़न रुडोल्फ, आई गॉट एन हाउस ऑफ माई ओन हेयर बट माई डियर ब्रदर ब्लैक माइकल लैंड अस अ प्लेस ऑफ हिज एंड विल मेक अ शिफ्ट टू एंटरटेन यू देयर एंड पुट हिज आर्म ऑन माइन। वी वॉक फॉर
फॉर देन हाफ एन आवर। अच्छा, वो ये कहता है चलो मेरे साथ चलो, फिर यहाँ पर मेरे भाई का एक घर है, शूटिंग लॉज है, जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ और उसने मुझे अपना ये घर दिया है, तो आओ हम दोनों आज रात को मिलकर पार्टी करते हैं। वो मेरे गले में हाथ डालता है, जैसे दोस्त एक दूसरे दोस्त के गले में हाथ डालता है, और वो कहता है कि मेरे साथ चलो। ये दोनों एक साथ, अब एक नॉर्मल शख्स जो कि कोरोनेशन सेरेमनी के अंदर जा रहा है, अचानक वो बादशाह से मिलता है और बादशाह के साथ उसके शूटिंग लॉज में जा रहा है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। Suddenly emerging from the wood he came on a small shooting lodge। अचानक से आधा घंटा चलने के बाद काफ़ी सारी झाड़ियाँ जब हटती हैं, पौधे हटते हैं, तो अचानक से एक शूटिंग लॉज उनके सामने आता है, built entirely of wood। As we approached it, a little man in a plain in a livery came out to meet us। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो एक छोटे कद का आदमी हमारे सामने आता है। The only person I saw about the place was a fat elder woman whom I afterward discovered to the mother of Johann the Duke keeper। Well is dinner is ready Joseph। वो जो छोटा शख्स है वो जोसेफ है, और जोसेफ तीसरा हमारे पास जो है वो कैरेक्टर यहाँ पर सामने आया है, और जोसेफ जो है बावर्ची है, खाना बनाने वाला है बादशाह का। और इसके अलावा उस घर में एक और औरत रहती हैं जो कि हैं जोहान द ड्यूक कीपर की मदद, फैट ओल्ड लेडी हैं। तो वो कहता है उसके कि खाना तैयार है। बादशाह पूछता है, द लिटिल सर्वेंट इन्फॉर्म दैट इट वाज एंड वी सून सेट डाउन ऑन द प्लेन फुल मील। और उनके सामने बड़े से मेज़ के ऊपर खाना सजा दिया जाता है। तो अचानक से बादशाह कहता है, वी आर ईटिंग ड्राई वाइन जोसेफ वाइन। तो हम बिल्कुल सूखा सूखा खा रहे हैं, जोसेफ शराब लेके आओ, शराब। एट दिस मोमेंट एट दिस रिप्रूफ जोसेफ हैस्टन टू लोड द टेबल विद द बॉटल्स। और वो बहुत सारी बॉटल के साथ जो है टेबल को पूरा भर देता है। फ्रिट्स द कर्नल एंड आई ही एक्सक्लेम, लीव हेयर एट 6, वी राइड डाउन टू द जेंडा एंड रिटर्न विद द गार्ड ऑफ ऑनर एंड फेच द किंग एट 8 एंड देन विल राइड टुगेदर टू द स्टेशन। अच्छा, यहाँ पर वो बैठ कर ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कल जो हमारे पास कोरोनेशन सेरेमनी होने वाली है वो किस तरीके से होगी। तो कर्नल साहब कहता है कि हम 6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, जेंडा के स्टेशन जेंडा में चले जाएंगे, और फिर जो है हमारा गार्ड ऑफ ऑनर होगा वहाँ पर, और 8 बजे ही हम सब मिलकर स्टेशन पे जाएंगे और स्ट्रेल्सू के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा, ये सब चल ही रहा होता है, बातें चल ही रहा होती हैं। तो स्पोक जोसेफ केम मी एंड सेट बिफोर द किंग विकर कवर्ड अ फ्लैगन। जब वो सारी शराब पी लेते हैं तो एक सुनहरे कागज़ में लिपटी हुई शराब जोसेफ ला कर टेबल पर रखता है, और वो कहता है, His Highness the Duke of Streltsau begged me to set this wine before the king when the king was weary of all other wine। तो वो कहता है कि मुझे ये शराब की बोतल, ये वाइन की बोतल ड्यूक ब्लैक माइकल ने दी है, और कहा है कि जब बादशाह सारी शराब पी ले तो उसको ये वाली बोतल देना। और वो जब वो द बॉटल वॉज ओपन, बोतल खोली जाती है, एंड जोसेफ फिल्ड द ग्लास किंग्स ग्लास द किंग टेस्टेड। जब वो ग्लास भरा जाता है बादशाह का, बादशाह उस गिलास में से एक सिप लेता है तो कहता है, जेंटलमैन माय फ्रेंड रुडोल्फ रोजेंडाइल माय कजन, एवरीथिंग इज योर्स of the half of Ruritania, but ask me not for a single drop of this bottle of wine। तो वो कहता है, मेरी बात सुनो, मुझसे मेरी सारी की सारी सल्तनत ले लो, रुरिटानिया का आधा रुरिटानिया ले लो, लेकिन मुझसे एक कतरा भी इस शराब में से नहीं मांगना, क्योंकि उस शराब उसको इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वो कहता है कि इसको तो सिर्फ मैं ही पीऊँगा। तो वो पी लेता है। एंड द किंग सीज द बॉटल एंड टर्नड इट ओवर टू द माउथ एंड ड्रेन इट, फ्लंग इट फ्रॉम हिम एंड लेड हिज हेड ऑन द आर्म ऑफ द टेबल। तो बादशाह जो है सारी की सारी शराब एक ही घूंट के अंदर वो पी जाता है, और जैसे ही शराब ख़त्म होती है और वो बिल्कुल टेबल के ऊपर ही गिर जाता है। यानी कि उस शराब के अंदर कुछ मिला हुआ था, उस शराब के अंदर कुछ गहरे नशे की दवा थी जो कि ब्लैक माइकल ने मिलाई थी, और उसको बादशाह को देने के लिए कहा था, और बादशाह उस शराब को पी भी लेता है और बादशाह बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर आके हमारा चैप्टर 3 ख़त्म। चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द किंग कीप्स हिज अपॉइंटमेंट। किंग ने अपने वादे की लाज रखी। क्या है चैप्टर हमारा? तो ये शराब पी के सब सो जाते हैं, बादशाह भी सो जाता है।
I woke with the start and a shiver with my face, hair, clothes dripped with water, and opposite me stood the old sap, sneering smile on his face, an empty bucket in his hand, and on the table sat Fritz von Tardenham, pale as a ghost. अगले मॉर्निंग सुबह सुबह के वक्त मैं जब उठता हूँ तो मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मेरे बाल मेरे कपड़े पानी से लथपथ हुए हुए हैं। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि सेप्ट के हाथ में बाल्टी है और वो बाल्टी खाली है पानी की। इसका मतलब कि उसके ऊपर पानी डाल के उठाया गया है और देखता है कि सामने वाले टेबल पर फ्रिट्स वॉन टारेलम बैठा हुआ है और जो कि ऐसा उसका चेहरा हुआ है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इट वॉज 5 o'clock, 5 बज चुके हैं सुबह के। द किंग ले फुल लेंथ ऑन द फ्लोर एंड हिज फेस वॉज रेड एज हिज हेयर्स एंड हिज ब्रेथ हैविली। और वो देखता है कि बादशाह का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो चुका है और बादशाह जो है इस वक्त सेधी से सांस ले रहा है। इट वॉज ए ड्रग दैट द बॉटल, द लास्ट बॉटल, आई आस्क इन अ विस्पर। तो रुडोल्फ रोज़ेनडाइल बिल्कुल खामोशी से बड़बड़ाते हुए पूछता है कि आखिरी बोतल में क्या बहुत ज़्यादा नशा था? तो वह कहता है वी मस्ट गेट अ डॉक्टर, अब हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। देयर इज़ नन विद इन द 10 miles एंड 1000 of doctor wouldn't take him to the Streltsau today and he'll not be moved for 6 or 7 hours but the coronation ceremony I crowd in a horror। तो वो कहता है कि यहाँ पर 10 मील तक कोई भी डॉक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे हज़ारों में डॉक्टर्स इस टाइम स्ट्रेल्सू के अंदर कल इसका इंतज़ार कर रहे हैं और हमें वहां पर जाना है। लेकिन बादशाह 6 से 7 घंटे तक अब उठ नहीं सकता क्योंकि इसको ऐसी दवाई, ऐसी जो है नशेई चीज़, इसको नशा आवर चीज़ इसको दी गई है। तो वो कहता है कि अब कॉरोनेशन सेरेमनी का क्या होगा? तो कर्नल सेप्ट काफ़ी परेशान हो रहा होता है। वी मस्ट सेंड वर्ड दैट ही इज इल ही सेड। तो रुडोल्फ रोज़ेनडाइल कहता है कि हमें लोगों को ये बता देना चाहिए कि बादशाह बीमार है। the whole nation there is to meet him, half of army, I, Black Michael at the head, shall we send him word that the king is drunk? वहाँ पर पूरी की पूरी आवाम इससे मिलना चाहती है, सारी की सारी आर्मी वहाँ खड़ी है, ब्लैक माइकल वहाँ पर मौजूद है। तो क्या हम उनको ये खबर पहुँचा दें कि बादशाह नशे में धुत पड़ा है, क्या वो ड्रंक है और हम नहीं आ सकते? that he is ill said I in correction। तो रुडोल्फ रोज़ेनडाइल कहता है हम ये कहेंगे कि बादशाह बीमार है। तो वो कहता है I'll echoed Sap with a scornful laugh, they know his illness too well, he's been ill before। तो वो कहता है लोगों को इसकी इस बीमारी के बारे में पहले से पता है, ये इस तरीके से पहले भी काफ़ी दफ़ा बीमार हो चुका है सॉरी, ये इससे पहले ऐसे ही कई बार बीमार हो चुका है और लोगों को इसकी इस बीमारी के बारे में पता है। द थ्रोन लॉस्ट इफ द किंग शोन हिमसेल्फ नॉट इन द स्ट्रेल्सू टुडे, आई नो ब्लैक माइकल। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेल्सू के कर्नल सेप्ट जो है परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये वहाँ पर नहीं पहुँचा तो आज बादशाह का तख्त खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक माइकल को जानते हैं। फॉर अ मोमेंट ऑफ टू वे ऑल वर साइलेंट, कुछ देर तक सब खामोशी छा जाती है, पूरा कमरा खामोश हो जाता है। एंड देन सेड टू मी आस्क अ मैन ग्रो ओल्ड बिलीव इन फेट एंड फेट सेंड यू हेयर एंड फेट सेंड यू टू द स्ट्रेल्सू। अचानक से उसके जहन में ख्याल आता है और वो रुडोल्फ रोज़ेनडाइल से मुखातिब होकर कहता है कि वो कहता है कि तकदीर ही सब कुछ करती है, जो तकदीर तुम्हें यहाँ पर लेके आई है यही तकदीर तुम्हें कल स्ट्रेल्सू लेके जाएगी बादशाह बनाकर। तो वो कहता है impossible, I muttered, I should be known, said Sept, if you shave I'll beggar you, you don't be known, are you afraid? तो वो कहता है कि नहीं, चिल्लाता है कि लोग मुझे पहचान लेंगे। लेकिन सेप्ट कहता है कि अगर तुम शेव कर लो तो कोई तुम्हें नहीं पहचान सकता। मैं तुम्हें इस बात का दावा करता हूँ कि कोई भी तुम्हें नहीं पहचान सकता।
पहचान सकता, तुम डर क्यों रहे हो? तो अचानक से वो कहता है बट इफ यू डोंट गो, लेकिन अगर तुम नहीं गए, आई स्वेयर योर ब्लैक माइकल विल सिट टुनाइट ऑन द थ्रोन एंड किंग विल बी लाई इन प्रिजन और ग्रेवयार्ड। लेकिन अगर तुम नहीं गए, खुदा की कसम अगर तुम नहीं गए तो ब्लैक माइकल आज की रात तख्त पर बैठ जाएगा और बादशाह या तो कब्र के अंदर वो पहुंचा देगा बादशाह को, असल बादशाह को, या तो जेल के अंदर डाल देगा। द क्लॉक टिक्स 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70 टाइम, आई आस्क्ड स्टूडेंट थॉट, और टिक 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 घड़ी की सुई चल रही है 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70 टाइम, और वो बिल्कुल ख्यालात के अंदर खड़ा हुआ है कि अब क्या किया जाए। Sept caught my hand and hang crying. Sept मेरा हाथ पकड़ता है और रोना शुरू कर देता है। You'll go, वो कहता है चलो हाँ मैं जाऊँगा। Tonight, Sept went on to hasty whisper, we are to lodge into the palace. The moment they leave us, I will mount our horses. Fritz must stay there and the guard of the king room and ride here to the gallop. The king will be ready. Joseph will tell him, and he must ride back with me to the Stralsund, and you ride. If the devil were behind, you are the frontier. I took it all in a second and nodded my hand. तो उसको बताता है सारा प्लान कि तुम मेरे साथ जाओगे, कॉरोनेशन सेरेमनी अटेंड करोगे, और उसके बाद जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम्हें बादशाह के कमरे में लेके जाया जाएगा, तुम्हें छुपा कर बादशाह के सबको बता दिया जाएगा कि बादशाह सो रहे हैं, और वहाँ से निकाल कर यहाँ फिर से लाया जाएगा और असल बादशाह को वहाँ लेके जाया जाएगा, और उस वक्त तुम्हें तुम्हारी फ्रंटियर पर, तुम्हारी मंजिल पर छोड़ के आ जाएंगे, और तुमने ऐसे भागना है कि जैसे तुम्हारे पीछे कोई शैतान लगा हुआ हो। तो ये सब सुनकर रुडोल्फ रोज़ेनडाइल अपना सर हिलाता है और सर हिलाकर कहता है बिल्कुल ठीक है। एंड देन जोसेफ कैरी अ जग एंड हॉट वाटर एंड सोप एंड रेजर। जो जोसेफ है वो एक रेजर, एक सोप और एक पानी का जो है जग लेके आता है, रेजर लेके आता है और साबुन लेके आता है ताकि उसकी वो शेव कर सके। शेविंग द किंग विल बी इन द वाइन सेलर, आई एम गोइंग टू कैरी हिम देयर नाउ। किंग को जो है वाइन सेलर के अंदर रख दिया जाए, एंड देन वाइन सेलर के अंदर रख दिया जाए और जोसेफ उसकी रखवाली करेगा। The old woman Johannes the ड्यूक कीपर्स मदर stood in the doorway. For a moment she stood there. She turned on her heel without a sign of surprise. तो ये बातें वो कर ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि जोहान की मदर, जो ड्यूक कीपर की जोहान द ड्यूक कीपर की जो मदर हैं वो डोरवे यानी कि दरवाजे की चौखट में खड़ी हुई हैं और वो सारी बातें उन्होंने सुन ली हैं। तो अचानक आई शट हर माउथ सेड सेट, हमें इसका मुंह बंद करना होगा। इट वाज 6 o'clock नाउ एंड वी हैड नो टाइम टू लूज। अब 6 बज चुके हैं, हमें और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। शी सॉर हर्ड नथिंग शी सेड ही, बट टू मेक श्योर आई टाइड हर लेग्स टुगेदर, पुट अ हैंकरशिप इन हर माउथ and bounded her hand and locked up her in a coal cellar next to the door of the king. Joseph took after both of them. उसके हाथ बांधे जाते हैं, उसके पाँव बांधे जाते हैं और उसके मुंह में रुमाल ठूस कर उसको कोल सेलर के अंदर जो है वो रखा जाता है। और जोसेफ को कहा जाता है कि इसका भी तुमने ध्यान रखना है, और जोसेफ को दोनों कमरों का ध्यान रखना है। एट दैट मोमेंट जोसेफ कॉल्ड दैट द हॉर्स वाज रेडी, और जोसेफ कहता है कि घोड़ा तैयार है, चलिए। बाय द वे ही सेड यू आर अ कैथोलिक आई सपोज। अच्छा, इसी दौरान सेप्ट उससे पूछता है कि क्या तुम कैथोलिक हो? तो वो जवाब देता है नहीं, मैं कैथोलिक नहीं हूँ। उस वक्त जो है जो क्रिश्चियंस हैं उनके अंदर जो है 2 किस्म के मज़हब होते थे। एक हमारे पास कैथोलिक होता था और दूसरा मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा। तो 2 किस्म के कैथोलिक्स होते थे, 2 किस्म के क्रिश्चियंस होते थे। कैथोलिक्स जो है वो जो है प्योर कटर जो है क्रिश्चियंस होते थे, और जो दूसरे जो फ़िरके के लोग थे मतलब वो इतना अपने मज़हब को फॉलो नहीं करते थे। यानी जो कैथोलिक्स थे वो हर एक चीज़ को बड़े दिल से फॉलो किया करते थे,
थे। तो और जो दूसरे मज़हब वाले थे, मतलब जैसे हम आजकल के मुसलमान हैं, हम कभी कभी नमाज भी छोड़ देते हैं, हम कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते, लेकिन हम कहने को मुसलमान हैं। तो इसी तरीके से तो जो दूसरी फ़िरका था वो भी ऐसा ही था, लेकिन कैथोलिक्स जो थे वो कटर जो है वो क्रिश्चियंस थे, वो हर एक चीज़ को फॉलो किया करते थे। तो सेप्ट पूछता है किससे, रुडोल्फ रोज़ेनडाइल से, कि क्या तुम कैथोलिक हो? तो वो कहता है नो आई आंसर, लॉर्ड ही इज़ अ हेरेटिक, ग्रोन्ड सेप्ट एंड forthwith to fail the rudimentary lesson in the practice of the observance of the Romanist faith। अच्छा, तो ये जब पता चलता है कर्नल सेप्ट को, तो वही कहता है ये तो काफिर है, इसको तो मज़हब के बारे में हमारे पता ही नहीं है। तो वो फ़ौरन से उसको एक बहुत अहम जो है वो लेसन देना शुरू कर देता है कि तुमने इस तरीके से सबके सामने पेश आना है ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। वी वर बाय नाउ एट द स्टेशन, वो सब कुछ समझ के कहाँ चला जाता है, स्टेशन पे चले जाते हैं। जस्ट 8 बज चुके हैं। The train traveled well, and 9:30. Looking out of the window, I saw the tower, spires, and the great city। अच्छा, ये हो ही रहा होता है जब वो गाड़ी में बैठते हैं, तो जैसे ही वो आगे जाना शुरू होते हैं तो वो ऊंची ऊंची इमारतों को देखता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखता है। अच्छा, ये देखते ही वो कहता है, आगे कर्नल सेप्ट कहता है, योर कैपिटल माई लीज ग्रिम ओल्ड सेप्ट को। ओल्ड सेप्ट जो है वो किसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर आ चुका है, और वो कहता है मेरे आका, ये आपकी ही कंट्री है, ये आपकी ही बिल्डिंग है सारी। द ट्रेन स्टॉप्ड, फ्रिट्ज एंड सेप्ट लीप्ड आउट एंड हेल्प द डोर फॉर मी। जैसे ही गाड़ी स्टेशन के ऊपर स्ट्रेल्सू के रुकती है तो फ्रिट्ज और सेप्ट जो हैं मेरे गाड़ी से उतरते हैं और मेरे लिए गेट खोलने के लिए बाहर आते हैं। और उसके बाद मेरे लिए नारा लगाया जाता है, किंग रुडोल्फ द फिफ्थ वाज इन द गुड सिटी ऑफ स्ट्रेल्सू एंड शाउटेड आउटसाइड। और बादशाहों के बादशाह किंग रुडोल्फ द फिफ्थ तशरीफ ला रहे हैं। गॉड सेव द किंग एंड गॉड सेव द बोथ, ही विस्पर्ड। तो वो कहता है कि खुदा बादशाह की हिफाजत करे और खुदा दोनों की हिफाजत करे। कर्नल सेप्ट ये बड़बड़ाता है, और यहाँ पर आकर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 5, द एडवेंचर ऑफ एन अंडरस्टडी। एक ऐसा एडवेंचर जिसमें कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की जगह ले लेता है। अंडरस्टडी का मतलब किसी दूसरे शख्स की जगह लेना। तो रुडोल्फ रोज़ेनडाइल किसकी जगह ले रहा है? रुडोल्फ एल्फबर्ग 5 की जगह ले रहा है। होता क्या है, द लास्ट थिंग आई डिड वाज टू फील इफ माई रिवॉल्वर वर हैंडी एंड माई स्वॉर्ड लूज इन द स्क्रैबन। अ गाय ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अ हाइनेस डिग्निटरीज stood awaiting me at their head, and tall old man covered with medals of Ruritania which was by my decorated my unworthy breast, and also तो वो देखता है, और वो शख्स कौन है? मार्शल स्ट्रैकन्स, विस्पर्ड सेप्ट, एंड आई नो दैट आई वाज द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट फेमस वेटरन ऑफ द रुरिटानियन आर्मी। तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है स्ट्रेल्सू के अंदर स्टेशन के ऊपर, तो वो ये सोचता है कि अगर किसी ने भी मुझे पहचानने की कोशिश की तो मैं अपने रिवॉल्वर तैयार रखूँगा, अपनी तलवार को लूज रखूँगा और फ़ौरन से उसको मैं मार दूँगा। जैसे ही वो सामने देखता है तो एक शख्स उसके सामने खड़ा है जिसका सीना जो है मेडल से सजा हुआ है, और नज़र आ रहा है कि वो एक आर्मी का ऑफिसर है। जैसे ही मैं उसके सामने जाता हूँ, वो मेरे ही अनवर्थी, बग़ैर किसी कीमत के मेरी छाती को उन सारे मेडल से सजा देता है। और वो शख्स कौन है? मार्शल स्ट्रैकन्स है। मार्शल स्ट्रैकन्स कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जैसे हमारे यहाँ भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, वो मार्शल स्ट्रैकन्स भी कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और वो कर्नल सेप्ट, और वो कहते हैं कि अब इस वक्त हम मौजूद हैं इस मुल्क के, रुरिटानिया के सबसे बड़ी फेमस वेटरन यानी आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट के शख्स के सामने। और शख्स कौन है? रुरिटानियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मार्शल स्ट्रैकन्स। द मार्शल स्ट्रैकन ग्रीट मी इन अ फ्यू लॉयल वर्ड्स एंड प्रोसीड टू मी अ डिलीवर एन अपॉलजी फ्रॉम ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सू। वो मुझसे मिलते हैं, मेरे सामने सलाम पेश करते हैं और मुझसे माफ़ी भी मांगते हैं ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सू की बिना पर कि वो यहाँ पर आ नहीं सके। आई माउंटेड माई हॉर्स, और वो घोड़े पर चढ़ जाता है।
मार्शल होल्डिंग माई स्ट्रिप, मार्शल मेरी स्ट्रिप्स पकड़ लेते हैं। आई राइड थ्रू द स्ट्रीट्स विद द मार्शल ऑन माई राइट सेप्ट एंड ऑन माई लेफ्ट। अच्छा, वो देखता है कि उसकी स्ट्रिप मार्शल स्ट्रैकन ने पकड़ी हुई है, राइट साइड पे कर्नल मार्शल स्ट्रैकन्स खड़े हैं, उसकी स्ट्रिप को लेके आगे उसको लेके जाया जा रहा है, और लेफ्ट साइड पर कर्नल सेप्ट हैं जो कि उसके साथ जा रहे हैं। इमेजिन करें आपके साथ अगर ऐसा हो कि आप एक शख्स की कोरोनेशन सेरेमनी के अंदर जा रहे हैं एज अ व्यूअर देखने के लिए, और ऐसा हो कि आप उसकी जगह लेकर उसी जगह पर कोरोनेशन सेरेमनी में अटेंड करने जा रहे हैं एज अ बादशाह बनके, तो क्या ही होगा। तो यही सब कुछ हो रहा है रुडोल्फ रोजेंडाइल के साथ। अच्छा, द न्यू टाउन वाज फॉर, अच्छा जो रुडोल्फ रोजेंडाइल है, जो जब वो स्ट्रेल्सो के अंदर पहुंचता है तो स्ट्रेल्सो के अंदर दो टाउन है, एक न्यू टाउन है एंड द ओल्ड टाउन है। द किंग वॉज इन द ओल्ड टाउन, अच्छा जो न्यू टाउन है वहाँ पर रुडोल्फ रोजेंडाइल के रुडोल्फ एल्सबर्ग 5 के चाहने वाले हैं, जो बादशाह है उसके, और जो ओल्ड टाउन है वहाँ के लिए जो हीरो है वो कौन है, ब्लैक माइकल है। यानी न्यू टाउन के लोग ब्लैक जो है वो रुडोल्फ एल्सबर्ग 5 को पसंद करते हैं, जबकि दूसरे साइड के जो लोग हैं ओल्ड टाउन के वो ब्लैक माइकल को पसंद करते हैं। द बैल्कनीज वर फुल ऑफ लेडीज ड्रेस्ड fully glad dressed ladies who clapped their hand and courtesied their own brightest glanced at me। जब मैं ऊपर देखता हूँ तो बैल्कनीज में खवातीन खड़ी हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, और वो मुझे देखकर चिल्ला रही हैं, तालियां बजा रही हैं, हंस रही हैं। आई रेज्ड माई आईज टू द ब्यूटी लेडी बैल्कनीज अगेन एंड देन आई स्टार्टेड फॉर लुकिंग डाउन। मैं ऊपर देखता हूँ और उन खवातीन को, उन लड़कियों को देखता हूँ, और फिर मैं अपनी नज़रें नीचे कर लेता हूँ। विद हर हैंडसम फेस फ्री प्राउड स्माइल, और हंसता हूँ मैं, एक प्राउड स्माइल लेता हूँ फॉर लुकिंग डाउन ऑन मी। एंड देन उसकी नज़र एक पड़ती है एक ऐसी औरत के ऊपर जो कि उसके साथ ट्रैवलर थी, एंड दैट lady was Antoinette de Mauban। I saw her also started, her lips move and she leaned forward and gazed at me। I collecting myself met her eyes full square, while again I felt my revolver suppose he had cried aloud, that's the king। अच्छा, जैसे ही वो देखता है एंटोनिएट डी मौबां को, और एंटोनिएट डी मौबां भी उसको देख लेती है, और दोनों की आंखें लड़ जाती हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। एंटोनिएट डी मौबां जैसे ही इसको देखती है तो उसको कुछ अजीब फील होता है, वो आगे आती है और उसके होंठ हिलना शुरू हो जाते हैं। वो इसको देखती है और देखकर डायरेक्ट अंदर चली जाती है। अब वो क्यों अंदर गई ये आगे जाकर हम पता लगाएंगे। होता यह है कि वो कहता है कि अगर ये कुछ बोलती या लाउड चिल्लाती तो मैं अपनी रिवॉल्वर के ऊपर ही हाथ रख लेता है कि फौरन से इसको मार दिया जाएगा। वेल वी वेंट बाय देन एंड द मार्शल स्टैकिंग टर्निंग अराउंड हिज सैडल वेव्ड हिज हैंड एंड द क्रूजियर क्लोज्ड अराउंड अस सो दैट द क्राउड कुड नॉट कम नियर मी। वी आर लिविंग माय क्वार्टर एंड एंटरिंग द ड्यूक माइकल। अच्छा, जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो ब्लैक मार्शल स्टैकन सारे सिपाहियों को कहते हैं, हाथ हिलाकर कहते हैं कि सब हमारे आसपास घेरा बना लो ताकि अवाम हमारे पास ना आ सके। और वो हम कहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ब्लैक माइकल के एरिया में पहुँचने वाले हैं। वाई द चेंज द ऑर्डर मार्शल सेड आई। मैं मार्शल से पूछता हूँ कि ये चेंज कैसा, न्यू टाउन में तो ऐसा कोई चेंज नहीं था, लोग तो मेरे साथ ही आ रहे थे, तो अब यहाँ ऐसा चेंज क्यों। तो वो कहता है इट्स मोर प्रूडेंट सर ही मर्मर्ड एंड आई ड्रीन इट। तो वो कहता है कि ये ज़रूरी है मेरे आका, लेकिन मैं इनकार कर देता हूँ। लेट दोज फ्रंट राइड ऑन आई सेड टिल दे आर 50 yards ahead, but do you Marshal and Colonel Sept my friend waited here till I have ridden 50 yards and then see no one is nearer than me. I will have my people see that the king trust them। Sept, अच्छा वो कहता है कि जो फौजी हैं उनको कहें कि मुझसे 10 कदम दूर रहें और आप भी मुझसे 10 कदम दूर रहें। मैं अपने लोगों के बीच से होकर गुजरना चाहता हूं ताकि मेरे लोगों को ये महसूस हो, ये पता चले कि मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करता हूं। ये वो बादशाह जो है रुडोल्फ रोजेंडाइल बादशाह बनके मार्शल स्टैकन्स को हुक्म दे रहा है। यही मौके पर कर्नल सेप्ट उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा चल शाबाश, अब थोड़ा सा आप हल्के में आ जाओ, अब आप बादशाह नहीं हो, आप बादशाह की एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन उसी टाइम
रुडोल्फ रोजेनडेल उसका हाथ झटकता है और कहता है अब तुम साइड हो जाओ, अब मैं बादशाह, एक दिन के लिए बादशाह बन चुका हूँ, अब मेरी ही चलेगी। तो यहाँ कहानी आगे चलती है। कर्नल साहब लेट हिज हैंड ऑन माई आर्म, आई शोक्ड हिम, तो वो मेरे कंधे पर हाथ रखता है और मैं हटा देता हूँ। तो वो कहता है उसको है ना हल्के में आ जाओ, लेकिन वो हल्के में अभी नहीं आ रहा क्योंकि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, बादशाह की कुर्सी पर बैठा हुआ है। If he read his right, whereas I laughed, I took off my helmet that she might see that I was of the right color, and they cheered me again and again. और मैं अपनी हेलमेट भी उतार देता हूँ ताकि लोग मेरे लाल बाल देख सकें, और जब लोग मेरे लाल बाल देखते हैं और मेरे लिए अगेन एंड अगेन चेयरिंग चल रही होती है और मेरे लिए शोर कर रहे होते हैं लोग। At least we are at the cathedral, और हम वहाँ पर कैथेड्रल यानी कि चर्च में पहुंच जाते हैं। और जब हम चर्च में पहुंचते हैं, टू फेसेस ओनली स्टूड आउट बाय साइड बाय क्लियरली बिफोर माय आईज, द फेस ऑफ द गर्ल पेल एंड लवली सराउंडेड बाय अ क्राउन ऑफ द ग्लोरियस एल्फबर्ग हेयर, एंड द फेस ऑफ अ मैन हु इज फुली ब्लडेड, रेड cheeks, black hairs and dark deep eyes told me that when he saw me, his red cheeks went pale in the moment and his helmet fell with a clatter on the floor. जब मैं अंदर उस कैथेड्रल के अंदर दाखिल होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर दो शख्स खड़े हुए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लड़की वहाँ पर खड़ी हुई है और काफ़ी परेशान है और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, और उसके साथ ही खड़ा हुआ है कौन? द विलन ऑफ आवर स्टोरी, ड्यूक ब्लैक माइकल वहाँ खड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसके चेहरे पर जो है वो लाली आई हुई है, चेहरा लाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि खून उसके सारा चेहरे में आया हुआ है, इतना खुश है। अब वो क्यों खुश है? क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक तो बादशाह आ जाने नहीं वाला और ब्लैक माइकल आज बादशाह बनने वाला है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक माइकल रुडोल्फ रोजेनडेल को देखता है तो उस वक्त उसका जो चेहरा है, उसका लाल चेहरा अचानक से पीला पड़ जाता है। और इंडियन ड्रामों में जैसे हाथ से उनकी थाली गिरती है तो उसके हाथ में हेलमेट पकड़ा होता है और धड़म करके हेलमेट उसका नीचे गिरता है, क्योंकि वो हैरान हो जाता है कि बात मेरे प्लान के मुताबिक तो बादशाह को नहीं आना चाहिए था, तो बादशाह यहाँ पर कैसे आ चुका है। तो यही सारी आस्था चल रही होती है। आई नाइट बिफोर अल्टर द कार्डिनल एंटोनिटी anointed my head, and then I rose to my feet and stretched out my hand and took from the crown of Ruritania and sat on my head and swore to hold the oath of the king. If it were the sin, for God forgive me. I received the holy sacrament there before then that the great organ pealed out again. तो मैं आगे जाता हूँ और जो वहाँ के जो चर्च के जो फादर हैं, कार्डिनल्स हैं, वो मेरे सर पर क्या करते हैं? तेल लगाते हैं, और मैं अपने फीट्स पर खड़ा होता हूँ, अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ और रुरिटानिया का जो ताज है, जो तख्त है, वो ताज लेकर मैं अपने सर पर रखता हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ पर जो है एक ओथ लेता हूँ। जब भी कोई बड़ा बादशाह बनाया जाता है तो वो कुरान पाक की जो है वो ओथ लेता है, जो है हलफ उठाया जाता है। तो हलफ ये उठा रहा है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो खुदा से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। अब ये कहता है कि इसमें अगर कोई गुनाह है तो मुझे माफ़ कर देना, खुदा को कह रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये असल बादशाह तो नहीं है। फिर वो जो है होली सैक्रेमेंट जो है खुदा को जो है बाइबल पे हाथ रखता है और सारी जो है वो हलफ बर्दारी होती है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। जब वहाँ से जब हलफ बर्दारी होकर निकलता है, एंड द लेडी विद द पेल फेस ऑफ द glorious hair stepped from her place and came where I stood and heard cried, Her Royal Highness the Princess Flavia. तो वो लड़की जिसकी चेहरा पीला पड़ा हुआ था वो वहाँ से आती है और अपने साथ एक लड़की भी उसके साथ मौजूद है, यानी प्रिंसेस फ्लाविया आती हैं और उसकी जो खादिमा है वो कहती हैं कि प्रिंसेस फ्लाविया हाजिर हो चुकी हैं। She caused low and put her hand under mine and raised my hand and kissed it. और वो मेरा हाथ उठाती हैं क्योंकि अब तो मैं बादशाह बन चुका हूँ, रुडोल्फ रोजेनडेल कहता है, और मेरे हाथ को वो बोसा देती हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। Then I drew her to me and kissed her twice on cheeks
एंड शी ब्लस्ड इट, और मैं भी उसको अपने करीब करता हूँ और उसके गालों पर बोसा देता हूँ तो उसके गाल जो है वो ब्लश करना शुरू कर देते हैं। एंड देन केम टू द ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसूर, द स्टेप ब्रदर, अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई के पास जाता है। आई टुक माई डियर माइकल बाय बोथ हैंड्स एंड किस्ड हिम ऑन द चीक्स, और मैं अपने भाई को बिल्कुल करीब जाता हूँ और उसके भी गालों पर बोसा देता हूँ। एंड द एम्बेसडर पेड देयर रिस्पेक्ट अमंग द ओल्ड लॉर्ड टॉपन एट हुज हाउस द स्क्वायर आई हैड डांस स्क्रॉल टाइम, देन thanks heaven the old man was a blind as bat and did not claim my acquaintance। और जब वो आकर वहाँ बैठता है तो वहाँ पर सारे के सारे सफारत खानों के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और जो स्ट्रेलसू का जो सफारत खाने का जो वहाँ का जो एम्बेसडर है वो कहाँ से है, वो भी इंग्लैंड से है। उसका नाम क्या है? लॉर्ड टॉपहम। क्या नाम है? लॉर्ड टॉपहम जो है उसका नाम है। और ये उस लॉर्ड टॉपहम को देख के डर जाता है। क्यों डरता है? कि वो इसके घर में जाकर काफ़ी दफ़ा डांस कर चुका है, तो लॉर्ड टॉपहम इसको पहचानता है। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करता है कि लॉर्ड टॉपहम जो है उसकी नज़र काफ़ी कमज़ोर है, वो चमगादड़ की तरह अंधा है, उसको नज़र ज़्यादा नहीं आता, इसलिए वो उसकी पहचान नहीं कर पाता। I was in a carriage now inside with the Princess Flavia and rough fellow cried out and when's the wedding। और वो एक बग्गी के अंदर बैठता है और प्रिंसेस फ्लाविया के साथ वो जो है वो महल की तरफ जा रहा है। अचानक से बाहर इसे एक आवाज़ आती है कि अब आप शादी कब करेंगे? तो नाउ आई फेल्ट द डिफ़िकल्ट बिकॉज आई हैड फॉरगटन टू आस्क द स्टेट ऑफ माई अफेक्शन और हाउ फॉर मैटर्स आई हैव गॉन बिटवीन द प्रिंसेस एंड माई सेल्फ। अब उसकी खेल का, अब उसकी एक्टिंग का सबसे मुश्किल पड़ाव आने वाला था, क्योंकि वो कर्नल सेप्ट से ये पूछना भूल गया था कि उसने शहजादी फ्लाविया के साथ किस तरीके से पेश आना है, उसके दरमियान और एल्फबर्ग के दरमियान कैसे ताल्लुकात है ताकि वो उसी तरीके से उसके साथ पेश आए। तो बातचीत शुरू होती है। डू यू नो रुडोल्फ, सेड शी, यू लुक समवन हाउ डिफरेंट टुडे। क्या तुम्हें पता है रुडोल्फ कि तुम आज बहुत डिफरेंट नज़र आ रहे हो? यू लुक, क्या तुम देख रहे हो? शी वेंट ऑन, मोर सोबर एंड मोर सीडेड, तुम काफ़ी सोबर और जो है काफ़ी जो है जो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो आज। ऑलमोस्ट केयर बॉर्न एंड आई डिक्लेयर यू थिनर, तुम तो बिल्कुल लापरवाह इंसान थे और अब तुम काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके हो। श्योरली इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू हैव बिगन टू टेक एनीथिंग सीरियसली, और ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता कि तुमने किसी चीज़ को सीरियस लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। द प्रिंसेस सीम टू बी होल्ड ऑफ द किंग मच देन सेम ओपिनियन देन द लेडी बर्लिस्टन हैल्ड ऑन मी। अच्छा, ये जब बात वो सुनता है किसकी? प्रिंसेस फ्लाविया की, तो उसको एहसास होता है कि प्रिंसेस फ्लाविया की तो जो रुडोल्फ एल्फबर्ग 5 हैं उसके लिए बिल्कुल सेम नज़रिया है जैसा मेरी जो भाभी हैं मेरे लिए, मेरी भाभी मुझे फजूल समझती हैं और ये प्रिंसेस फ्लाविया इसको फजूल समझती हैं। तो वो कहता है कि the princess I braced myself to the conversation, अपने conversation को आगे बढ़ाता है। Would that please you, क्या मेरी इस changing ने तुम्हें लुभाया है, तुम्हें पसंद आई है? I asked softly, नरमी से उससे पूछता है। Oh you know my view, said she, turning her eyes away, और तो वो कहती है तुम मेरे नज़रियात जानते हो, अपनी आंखें दूर कर लेती है। You know that whatever please you I'll try to do, said I, and I saw her smile and blush. I that I was playing a king's hand very well। अच्छा, तो वो कहता है कि मैं वो हर काम करूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, और वो ये सुनते ही शहजादी हंसती है और शर्माना शुरू कर देती है। और उस वक्त रुडोल्फ रज़नडाइल ये समझता है कि मैं बादशाह का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि शहजादी खुश हो रही है। आई अश्योर यू माई डियर कज़न दैट नथिंग इन माई लाइफ हैज़ अफेक्टेड मी मोर देन द रिसेप्शन। और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना कभी अच्छा नहीं लगा जितना आज अच्छा लगा है। तो वो कहती शी स्माइल ब्राइटली एंड विस्पर्ड, और वो काफ़ी स्माइल करती है और सरगोशी करती है उसके कान में आकर। डिड यू नोटिस ब्लैक माइकल, क्या तुमने ब्लैक माइकल को नोटिस किया? तो वो कहता है यस आई एडिंग ही वाजंट एंजॉयिंग हिमसेल्फ, उसको मज़ा नहीं आ रहा था। डू ही केयरफुल, शी वेंट ऑन, यू डोंट नो इंडीड यू डोंट, तुम ख्याल रखो उससे बचने की कोशिश करो, तुम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते लेकिन तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाती है। आई नो दैट आई
दैट ही वांट्स आई हैव गॉट, मुझे पता है कि उसको वही चाहिए जो मुझे मिल चुका है, यानी वो तख्त की बात कर रहा है। यस हर्ष, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। एंड आई वेंट ऑन एंड आई परहैप्स आल्सो समथिंग व्हिच आई हैवंट गॉट बट होप टू विन समडे, और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा और मिलने वाला है जो उसको चाहिए और मुझे वो मिलकर रहेगा। बेसिकली दूसरी दफ़ा ये किसकी बात कर रहा है? प्रिंसेस फ्लाविया की बात कर रहा है। बैंग बैंग ब्लेयर ब्लेयर, अचानक से जो है धमाके होते हैं और फायरिंग होती है, और वी वर एट द पैलेस, गन वर फ्लाइंग विद द ट्रिपलेट्स ब्लोइंग, अचानक से जो है फायरिंग होती है और कहा जाता है सेट डाउन माई ओन टेबल, और वहाँ पर ये अपने टेबल, बादशाह जो है महल के अंदर दाखिल हुआ है, अपने टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, विद माई कज़न ऑन माई राइट हैंड ऑन माई, दूसरी तरफ जो है वो देखता है कि वहाँ पर कौन बैठा है? ब्लैक माइकल बैठा है। एंड लेफ्ट हिज एमिनेंस कार्डिनल, और सामने उसके कार्डिनल बैठे हैं। बिहाइंड माई चेयर स्टूड द कर्नल सेट, एंड एट द एंड ऑफ द टेबल आई सॉ फ्रिट्ज वॉन टैलेनम ड्रेन टू द बॉटम ऑफ द ग्लास ऑफ द कैम्ब्रिज, और वो सामने देखता है कि बिल्कुल कौन खड़ा है? फ्रिट्ज वॉन टैलेनम खड़ा है। आई वॉन्डर्ड व्हाट वाज द किंग ऑफ लोरेटानिया वाज डूइंग, और वो ये सोच रहा होता है कि इस वक्त किंग ऑफ लोरेटानिया क्या कर रहा होगा, यानी उसके माइंड में यही चल रहा है कि वो अब ठीक भी होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर आकर हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो क्लोज हो जाता है।